नियमित अनुभव और अनियमित अनुभव के बारे में कुछ बता सकते हैं? नियमित अनुभव को विसत्य माना जाता है क्या? और क्या जो पराभौतिक परमांशिक अनुभव सब अनियमित अनुभव हैं क्या? नियमित तो सभी जानते होंगे, जो नियमों से बंधा हुआ प्रतीत हो। आगे क्या होगा ये जाना जा सके। जैसे दिन और रात नियमित है, ये अनुभव है। जैसे पानी का हमेशा नीचे की ओर बहना नियमित है, ये नियम है। ऐसे आपके अधिकतर रोज के अनुभव नियमित ही हैं। कभी कभी ऐसा अनुभव हो जाता है जिसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता। आगे क्या होगा उसका परिणाम नहीं बताया जा सकता, प्रभाव नहीं बताया जा सकता। उसको हम मान लेते हैं कि वो अनियमित है, क्योंकि मनुष्य के जानकारी के ज्ञान के बाहर है वो। ऐसा क्यों हुआ वो जाना नहीं जा सकता। ऐसे अनुभव दो कारण से हो सकते हैं। या तो सच में वो किसी नियम से नहीं हुआ, या फिर उसके पीछे कोई नियम है लेकिन वो मनुष्य की बुद्धि के बाहर है। ये दो कारण हो सकते हैं। क्या नियमित अनुभव को विसत्य माना जाता है? हाँ, हर अनुभव असत्य है, विसत्य नहीं। हर अनुभव असत्य है, मिथ्या है, भ्रम, माया है, परिवर्तनशील नाम रूप है, तत्व नहीं है। तो जो अनुभव नियमित है और जीवन के काम के हैं, उनको सत्य मान लिया जाता है। आपके रोज के जीवन में काम आता है, सत्य मान लिया जाता है, उसी को हम कहते हैं विसत्य। और अनियमित अनुभव को क्या माना जाता है? जिसकी जो इच्छा होती है मान लेता है। एक ही बार हुआ है, वो होके चला गया, किसी ने देखा नहीं, किसी को याद भी नहीं, तो वो भ्रम की तरह है, वो माया है फिर। और यदि वो काम का है किसी, तो चलो विसत्य है कह दिया जाता है। नहीं तो जिसको जो मानना है वो मान सकता है। अनियमित है वो, दोबारा नहीं होगा। तीसरा प्रश्न जो आपने लिखा है पराभौतिक परमांशिक, वो प्रश्न गलत है। पराभौतिक परमांशिक कोई अनुभव होता नहीं है, वो स्मृति के लिए कहा गया है। वो स्मृति जो अनुभव रूप में प्रकट है उसको पराभौतिक परमांशिक स्मृति कहा गया है, नाद। लेकिन अनुभव जब भी होगा ऐसा ही प्रतीत होगा कि या तो भौतिक है या तो मानसिक है, या तो नियमित है या तो अनियमित है। ऐसा ही प्रतीत होगा। जो भौतिक अनुभव हो रहे हैं, भौतिक कहना तो ठीक नहीं है, भौतिक मानसिक, वो भी पराभौतिक परमांशिक स्मृति पर आधारित है। तो वो पराभौतिक परमांशिक जो भी है उसको हमने नाद नाम दिया है। और सभी अनुभवों का आधार नाद है और ये विज्ञान है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कभी कभी जो रोज नहीं होते अनुभव, जो विचित्र होते हैं, उनको हम पराभौतिक कह देते हैं कि ये भौतिक जगत में नहीं दिखता। ये चीज़, वो शब्द इतना सही नहीं है, उसको सूक्ष्म अनुभव कहना ज़्यादा सही है। कभी कभी कह देते हैं कि ये पराभौतिक घटना है, या परालौकिक कह देते हैं कभी कभी, इस लोक की नहीं है। तो वो भी कभी नियमित दिखेंगे, कभी अनियमित होंगे। किसी भी प्रकार का अनुभव उस श्रेणी में आ सकता है जो इस लोक का अनुभव नहीं है। इस लोक के क्या अनुभव है जो रोज होते? वस्तुओं का, जगत का, शरीरों का, मन का, मानसिक संवेदना, भावना, विचार, इच्छा, स्मृति, इनको हम कह सकते हैं इस लोक के हैं। ये इससे भी अजीब अनुभव हो सकते हैं, कभी कभी उनको पराभौतिक कह देते हैं। और उनमें से कुछ नियमित होंगे, हमेशा आपको अनुभव होगा तो ठीक वैसा ही होगा। और कुछ अनियमित होंगे जिनका कोई कारण नहीं होगा, जिनका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्या है, जिनका कोई अर्थ भी नहीं होगा। तो इसका उदाहरण है पराभौतिक जिसको कहा जाता है, या पारलौकिक अनुभव। उसका उदाहरण है सूक्ष्म अनुभव और स्वप्न अनुभव। सूक्ष्म अनुभव नियमित होगा करीब करीब, स्वप्न का अनुभव अधिकतर अनियमित होगा।